मोहम्मद जानते हैं भाई, तभी तो गवाही दिलवाने आ रहे हैं। यानी सारे पैगंबर इस बात को मानते हैं कि मोहम्मद जानते हैं, तो पैगंबरान तो मानते हैं, मौलाना माने ना माने, तो गवाही दिलवाने के लिए आए। या तो आके कहेंगे कि चलिए हमारी गवाही दीजिए। अच्छा आपका क्या ख्याल है, नबी मसनद से उठ के उनकी गवाही देने चल देंगे खाली छोड़ के मसनद? भाई नबी मसनद खाली छोड़ के, इसलिए कि एक मरतबा खाली छोड़ी थी, अच्छा इशारा जो है ना वो तस्री और तशरी से बेहतर होता है। इशारों को समझा करें। इतने आलिमुल गैब तो आप भी हो गए जो समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। क्या है कि कहते हैं कि नबी छोड़ के नहीं जाएंगे, इसलिए कि मसनद भाई चारों तरफ गुनाहगारों का मजमा है, कौन तालिब शफात आ जाए, नबी छोड़े तो कैसे छोड़े, नबी बैठे हुए हैं। तो अब पैगंबर आ गए, क्या इन्हें खाली लौटा दें, इनकी गवाही ना दे तो फिर करेंगे क्या? एक आवाज देंगे, ऐना अम्मील हमजा ऐना अखी जाफर तैयार, मेरे चचा हमजा को बुलाओ, मेरे भाई जाफर तैयार को बुलाओ। वो दोनों तशरीफ लाएंगे। जब दोनों आएंगे तो रसूलुल्लाह फरमाएंगे चचा हमजा और भाई जाफर तैयार, तुम दोनों जाओ और जाके मेरी तरफ से अल्लाह के यहाँ गवाही दे दो, इन लोगों ने तबलीग ठीक की। क्या कहने मौलाना, तुम दोनों जाके गवाही दो कि इन्होंने तबलीग ठीक की है। बड़ी फजीलत है। तुम जाके इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फिक्र में अशहादत अल शहादत, गवाही पे गवाही। फिक्र हम्बली हनफी मालिकी शाफी जाफरी सब फिकों में है अशहादत अल शहादत के कोई गवाह दूसरे को मुख्तार आम बनाए, अपनी तरफ से गवाह बनाए। लॉ में भी है सेकेंडरी एविडेंस के नाम से, जाके देख लीजिएगा, सब जगह है अशहादत अल शहादत। हमजा और जाफर को भेजेंगे कि जाके गवाही दे दो। तो जरा मुझे ये बताइए, रसूल अल्लाह ने गवाही के लिए किसे भेजा? हमजा को भेजा। रसूल अल्लाह ने किसे भेजा? जाफर तैयार को भेजा। सारे पैगंबरों की गवाही का मौका था, इन दोनों को भेजा। तो मुझे ये बताइए, ये रसूल अल्लाह का तर्ज जिंदगी क्या है? रसूल अल्लाह ने जिंदगी भर क्या किया? या अली दावत ज़ुरशीरा की जरूरत है, गोश्तफन ज़बा करके ले आओ। अली गए गोश्तफन ज़बा करके ले आए, दावत ज़ुरशीरा हो गई। या अली आज ऐलान रिसालत का दिन है, हमने ऐलान किया, आज बच्चे आके हमें पत्थर मारे हैं, जरा हमारी हिफाजत करो। अली आए, पत्थरों से मोहम्मद को बचा भी लिया। या अली शैब अबू तालिब में खाने पीने की जरूरत है, सोशल बाइकाट है, जरा हमारी हिफाजत करो। अली ने खाना पानी पहुंचाया, सोशल बाइकाट का मुआवजा टूट भी गया। या अली आज बिस्तर पे हमें कत्ल करने की प्लानिंग है, जरा लेट जाओ। अली लेटे, मोहम्मद ने हिजरत कर भी ली। या अली बदर में काफिर लड़ने के लिए आए हैं, जरा मुकाबले को जाओ। अली गए, काफिरों को कत्ल किया, बदर फतह भी हो गई। या अली जंग बैरुल अलम का मौका है, असहाब कुएं से पानी नहीं भर पा रहे हैं, जिन्नात से लड़ाई है, बड़े आलम की लड़ाई है, जंग बैरुल अलम कहलाएगी, जरा लेके चले जाओ। मशकीजा ले गए, पानी भर के ले आए, असहाब खैराब भी हो गए। या अली खंदक में अमर लड़ने के लिए आए, इसे मारो मार दिया। या अली मरहम को पिछाड़ो पछाड़ दिया। या अली खैबर को उखाड़ो उखाड़ दिया। या अली तबलीग सुराय बनात करो कर दी। या अली मन कुन तो मौला बनो बन गए, उम्मत में मौला बनो बन गए। मेरे को खतीब चाहिए, आ जाओ आ गए। मुझे बेटे चाहिए, हसनैन दे दो, दे दिए। या अली फातिमा शादी के लायक है, निकाह भी हो गया, हर काम होता चला गया। पूरी जिंदगी अली की जिंदगी आपसे बेहतर कौन समझेगा? अली के अली अली नबी ने पूरी जिंदगी किससे काम लिया? अली से लिया ना। और आज अली पीछे खड़े हुए हैं, आप गवाही के लिए भेज रहे हैं हमजा को, आप गवाही के लिए भेज रहे हैं जाफर तैयार को। ये जो अली पीछे खड़े हुए हैं, या रसूल अल्लाह इन्हें क्यों नहीं भेजते? क्या खामोश में अदब? अभी तो दूसरों से पूछा गवाह लाए हो नहीं, इसलिए हमजा और जाफर को भेजा। जब अल्लाह मुझसे कहेगा मोहम्मद गवाह कहाँ है, तब अली को भेजूंगा। क्या कहा अल्लाह ने? मोहम्मद क़यामत में क्या लुत्फ आएगा जब आदम से ईसा तक हर नबी पे तुझे गवाह बना के लाएंगे, हर नबी पे तुझे गवाह बना के लाएंगे। यानी आदम अपनी उम्मत पे गवाह, मोहम्मद आदम पे गवाह। मूसा अपनी उम्मत पे गवाह, मोहम्मद मूसा पे गवाह। ईसा अपनी उम्मत पे गवाह, मोहम्मद ईसा पे गवाह। याकूब अपनी उम्मत पे गवाह, मोहम्मद याकूब पे गवाह। यूसुफ अपनी उम्मत पे गवाह, मोहम्मद यूसुफ पे गवाह। अय्यूब अपनी उम्मत पे गवाह, मोहम्मद अय्यूब पे गवाह। यूनुस अपनी उम्मत पे गवाह, मोहम्मद यूनुस पे गवाह। मोहम्मद यानी जमीन से जमान तक, चूटी से हाथी तक, जिन से बशर तक, मकान से लामकान तक, जो हर शय पे गवाह हो उसे अहमद मुख्तार कहते हैं। जो अहमद का गवाह बने उसे हैदर कर्रार कहते हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद
गवाही के मौके पे ना होना गैब कहलाता है, और इनकी गवाही मानी जा रही है, इसका मतलब ये आलिमुल गैब है। दूसरा, कुरान ने किस चीज को कहा गैब है? कुरान ने कहा खुद कुरान गैब है। नबी तिलका मिन अंबाइल गैब नूहिया अलैक, ये सब गैब की खबरें थी जो हमने कुरान बना के नाजिल की। बस कुरान ने कहा कुरान गैब। अच्छा सुनिए जाने गिरामी, नाजिल होने के बाद तो आप मान लीजिए हाजिर है, मगर नाजिल होने से पहले तो गैब था। तो अब आलिमुल गैब वो नहीं है जो नाजिल होने के बाद हिफ्ज कर ले। आलिमुल गैब वो है जो नाजिल होने से 10 बरस पहले मोहम्मद के हाथों पे काबे के नीचे पढ़ के सुना दे। ये है अली आलिमुल गैब, इसलिए कि कुरान था गैब। नाजिल होने के बाद तो आप हाजिर माने, नाजिल होने से पहले तो हाजिर ना मानिएगा, तब तो गैब था। तो अली इतने बड़े आलिमुल गैब हैं कि नाजिल होने से पहले सुनाया। अब लोग एतराज करते हैं, यार ऐसी ऐसी बातें करते हैं, 70 नस्लों में झांक लेते थे, तलवार नस्लें देख के चलाते थे, सुलभों का इल्म नहीं था। जरा मुझे ये बताइए कि ये कुरान नाजिल होने से पहले कहां था? वाह वाह वाह। हमारे ऊपर एतराज किया जाता है कि सुलभों में झांकना मुमकिन है, क्या नस्लों में झांकना जुल्फकार चलाने से पहले मुमकिन है? मुझे ये बताइए कुरान नाजिल होने से पहले कहां था? भाई मशीयत इलाही में था ना, इल्म परवरदिगार में था ना, और नाजिल होने से पहले अली ने पढ़ा। तो फिर मुझे कहने दीजिए, जिस अली की नजर से मशीयत परवरदिगार में छिपा हुआ कुरान न छिपे, सुलभों में छुपे हुए काफिर क्या छुपेंगे? कहा जाता है कि बढ़ा देते हैं नबी से, नबी ने तो नाजिल होने से पहले नहीं सुनाया, फिर अली ने कैसे सुना दिया? देखो मोहम्मद से बड़ा बता रहे हैं अली को। मैम घबराइएगा नहीं, सीना ठोक के कहिएगा, अली को पढ़ना चाहिए था नाजिल होने से पहले, नबी को पढ़ना ही नहीं चाहिए था। नाजिल होने से पहले मोहम्मद को पढ़ना नहीं चाहिए था, अली को ही पढ़ना चाहिए था, इसलिए कि मोहम्मद को अली ने सुना दिया। मोहम्मद किसे सुनाते हैं? अली ने तो मोहम्मद को सुनाया, मोहम्मद किसे सुनाते हैं? मोहम्मद पढ़ ही नहीं सकते थे। अब ना कहिएगा मोहम्मद जानते थे या नहीं जानते थे, यही दलील है। अरे अली ने पढ़ के बताया मैं जानता हूँ, मोहम्मद ने तस्दीक करके बताया मैं जानता हूँ। और ये कह देना कि ये तो बढ़ा देते हैं, काबे में पढ़ के सुनाया, और ये भी कहते हैं कि काबे में पैदा हुए। वो देखो भला काबा अल्लाह का घर, अरे वहां भी कोई पैदा हुआ करता है, अल्लाह के घर में क्यों पैदा कर दिया आपने? मोहम्मद तो पैदा नहीं हुए, सबसे बड़े तो मोहम्मद हैं, अली को काबे में पैदा करवा दिया। वो देखो ये बढ़ा रहे हैं, इन्हें ये नहीं पता कि एक फजीलत से ना कोई बढ़ता है ना कोई घटता है। समझिएगा, ये जो है असल फजीलत तो इस्मत कुबरा है और औदा रिसालत है जो मोहम्मद को मिला। ये खाली पैदाइश की फजीलत को देख रहे हैं कि देखो वो अली को बढ़ा दिया मोहम्मद से। मैं कहता हूं कि अली ही को काबे में पैदा होना चाहिए था, मोहम्मद को होना ही नहीं चाहिए था, इसलिए कि अल्लाह जानता था कि मोहम्मद के बाद मोहम्मद को कोई खुदा नहीं कहेगा, अली के बाद अली को खुदा कहा जाएगा। अल्लाह ने काबे में पैदा किया ताकि दुनिया देख ले, जो खुदा हो वो पैदा नहीं होता, जो पैदा हो वो खुदा नहीं होता। अपने मोहम्मद वाले मोहम्मद सिवाय नबी हो अली के कोई इनके पाए का है ही नहीं। कुरान इल्म गैब है, कुरान गैब है और अली आलिमुल गैब है। मोहम्मद जब भी तो फरमाते हैं कि कोई सी भी आयत मुझसे पूछ लो, कौन से सफर में उतरी, कौन सी हजर में उतरी, कौन सी घर में उतरी, कौन सी दर में उतरी, कौन सी चादर में उतरी, हर आयत को मैं तुम्हें बता दूंगा कौन सी किस हालत में उतरी और उसमें कौन सा हुक्म है। अगर कोई और आलिमुल गैब था वो भी बताता, और उन्होंने तो नहीं बताया ना, तो फिर मोहम्मद ने क्यों, अली ने क्यों बताया? और अली तो अली हैं, अली के शागिर्द ये कहते हैं कि अगर मेरी महार नाका गुम हो जाए उसे कुरान से ढूंढ लूंगा। अली के बराबर कौन हो जाएगा? अली तो अली हैं अल्लाह करामी। ये तो इब्न अब्बास ने कहा अगर महार नाका गुम हो जाए उसे इल्म कुरान की रोशनी में ढूंढ लूंगा। तो अजीजो अली ही तो कुरान के आलिम है, और ऐसे आलिमुल गैब बताऊं, कुरान को नाजिल होने से पहले जानते हैं कैसे आलिमुल गैब है। आप मुझसे कहिए मौलाना जो अशर अव्वल हुआ उसके बारे में कुछ इज़हार ख्याल कीजिए। तो भाई हम क्या इज़हार ख्याल करें, हमें क्या पता पहली मजलिस में क्या टॉपिक था, दूसरी में किसके मसाइल पढ़े गए, तीसरी में क्या मज़मून पढ़ा गया, चौथी में क्या हाशिया आराई की गई, पांचवी में कौन से तरीके से बयान किया गया, हमें तो कुछ नहीं पता।
लिहाजा हम क्या बताएं आपको। अच्छा आप उनसे कहिए कि मौलाना गदीर के बारे में एक किताब लिखी है, मैंने कहा लिख देंगे। का मख्तल के बारे में हमने कहा लिख देंगे। का कमाल की बात करते हो, 10 मजलिसों पे इज़हार ख्याल नहीं कर पा रहे हो। क्या कहना है, वो कहते हो गदीर के बारे में लिख दूंगा, कहते हो मख्तल के बारे में लिख दूंगा। भैया गदीर एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है, हम लिख देंगे। मख्तल का एक सब्जेक्ट है, हम लिख देंगे। हमें क्या पता यहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट बयान हुए। तो जरा मुझे ये बताइए, क्या कुरान किसी एक सब्जेक्ट की किताब है? क्या कहने हैं, कुरान एक सब्जेक्ट की किताब तो नहीं है। हमें अशरा जैसे एक सब्जेक्ट, हमें क्या पता पहली में क्या था, दूसरी में क्या, तीसरी में क्या। तो क्या कुरान एक सब्जेक्ट की किताब है? एक की नहीं है। ये तो तख्लीक आदम से सूरह इसराफील फूके जाने तक, बल्कि उसके बाद तक के वाक़यात इस कुरान के अंदर हैं। और अली नाजिल होने से अजीज़ाने गिरामी सब इसके अंदर है। यानी अरे ये आयतें किसी एक सब्जेक्ट की नहीं है। अरे किसी के रोने पे गुस्सा आया, आयत आ गई। किसी के सोने पे प्यार आया, आयत आ गई। किसी के लड़ने पे दिल आया, आयत आ गई। किसी के दिल चुराने से दिल चुराया, आयत आ गई। यानी ये तो सूरह इसराफील फूके जाने से क़यामत तक की सारी बातें इसके अंदर हैं। और अली नाजिल होने से पहले पढ़ रहे हैं। यानी अली जानते हैं फला रोएगा तो यह आयत आएगी, मैं सोऊंगा तो यह आयत आएगी, फला भागेगा तो यह आयत आएगी, हम लड़ेंगे तो यह आयत आएगी। अली इतने बड़े आलिम हैं, ऐसे आलिमुल गैब हैं। और बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह फिर कभी। तो ये इल्म गैब कुरान ने बताया आलिमुल गैब है। नबी आलिमुल गैब हैं, अली आलिमुल गैब हैं। पीठ पीछे को गैब कहते हैं। सही मुस्लिम में है, मैसरा ने नमाज पढ़ी, नबी ने कहा उदला सलातिक, जमात के बाद पलटे, नबी सफ में मैसरा अपनी नमाज दोबारा पढ़ ले। उसने कहा क़िबला दो आलम कुतबे मकान पढ़ तो लूं, मगर जरा ये तो बताइए, आप तो उधर देख रहे थे, आगे थे, पीछे नबी सफ में था, मेरी गलती की खबर कैसे हुई? फरमाया क्या तुझे पता नहीं, जैसे हम सामने देखते हैं ऐसे हम पीछे देखते हैं, जैसे सामने देखते हैं ऐसे पीछे देखते हैं। तो बताइए आलिमुल गैब और कैसे होंगे? ये तो नाज़िरुल गैब हो गए। आलिमुल गैब ना कहिएगा, अब तो ये नाज़िरुल गैब हो गए। देखिए आलिम तो आप भी हो सकते हैं। जन्नत है आपको इल्म है कि नहीं? दोज़ख है आपको इल्म है कि नहीं? मलकुल मौत है आपको इल्म है कि नहीं? मगर देखा कभी मलकुल मौत को? अल्लाह ने दिखाया, दिखाएगा तो जरूर। तो क्या है, किसी ने देखा मलकुल मौत को? नहीं देखा। अगर देखे तो वापस आके बताने लायक नहीं रहता। तो अल्लाह ने गिरामी जरा मुझे ये बताइए, क्या आप आलिमुल गैब तो हैं कि वो है, मगर देखा नहीं, नाज़िरुल गैब नहीं है। मोहम्मद और आले मोहम्मद में फर्क ही है कि जिस गैब के तुम आलिम हो उसके ये नाज़िर हैं, उसे ये देख लेते हैं। जन्नत इनकी देखी हुई है, जिब्रील इनका देखा हुआ है, मीकाईल इनका देखा हुआ है। ये आलिमुल गैब नहीं, नाज़िरुल गैब है। एक दिन मस्जिद कूफा में मजमा भरा हुआ है हजारों का। जिब्रील ने आके कहा, मदीनतुल माजिद में है, या अली ये बताओ जिब्रील कहाँ है? इस वक्त जिब्रील कहाँ है? तारीख में है कि अली ने ऐसे निगाह दौड़ाई और फरमाया अंता जिब्रील, तू जिब्रील है। वाह 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 वाह, तू जिब्रील है। आप देख रहे हैं निगाह दौड़ाने का मकसद क्या है? समझिए इस बात का मतलब। मलक की तारीफ ये है कि मलक वो है युसव्विरो फी सूरतिन मुख्तलिफतिन। मलक को अल्लाह ने ये कुव्वत दी है कि वो मुख्तलिफ सूरतें बना सकता है। मुख्तलिफ सूरतें क्या? वो चाहे तो चमन में पत्ता बन जाए, पत्ते पे कली बन जाए, कली पे गुल बन जाए, गुल में खुशबू बन जाए। वो चाहे तो दरिया में लहर बन जाए, लहर में कतरा बन जाए, कतरे में मोती बन जाए, मोती सीप बन जाए। वो जिस शक्ल में चाहे अपने को ढाल सकता है। अली ने जो ऐसे देख के कहा तू जिब्रील है, इसका मकसद ही है, एक एक चमन को देखा इनमें जिब्रील तो नहीं, एक एक कली को देखा इनमें जिब्रील तो नहीं, एक एक फूल को देखा इनमें जिब्रील तो नहीं, एक एक कतरे को देखा इनमें जिब्रील तो नहीं, एक एक दरिया को देखा, दरिया देखे सीप बन के तो नहीं छुपा, फूल देखे खुशबू बन के तो नहीं छुपा, चमन देखे कली बन के तो नहीं छुपा, बागात देखे पत्ता बन के तो नहीं छुपा। हर चीज को देख के कहा तू जिब्रील है। एक चीज और सुन लीजिए, बस खत्म कर रहा हूँ बिल्कुल। इल्म गैब आले मोहम्मद की फजीलत तो है ही, दीन की जरूरत भी है। अगर आलिमुल गैब ऐसे ना हो तो जरा मुझे ये बताइए, वो चीजें जो आपने आंखों से नहीं देखी आपको बताएगा कौन? बेशक। इंसानी हिदायत के लिए जरूरी है कि कोई आलिमुल गैब हो। बेशक। ये तो अक्ल तसव्वुर करती है, अक्ल इस बात को मानती है कि अगर कोई आलिमुल गैब नहीं होगा तो आपको वो जुज़ियात कुरान से 2 रकात नमाज भी नहीं पढ़ सकते आप।
अगर आप कुरान से पढ़ना चाहें 2 रकात नमाज नहीं पढ़ सकते सुबह की, जब तक आपको ये समझा ना दें ये पढ़नी कैसे है, जब तक मोहम्मद ना बताएं पढ़नी कैसे है। कुरान को देख के आपको नहीं पता रुकू कैसे होगा, सजदा कैसे होगा, खड़े होते बेहौलिल्लाह कहता है और सजदों के दरमियान दोनों के अस्तगफिरुल्लाह कहना है और क्या करना है, नहीं आपको पता ही नहीं है। लिहाजा ये मत समझिए कुरान से हिदायत पा जाएगा आदमी, एक आलिमुल गैब होना जरूरी है। लिहाजा इसलिए आले मोहम्मद आलिमुल गैब है और इसीलिए करबला गए थे इज़ान गिरामी, तो किस शान से लौटे हैं, इस शान से लौटे हैं जब करबला से चले हैं कूफा और शाम में। बस फ़कत 1 मिनट के मसाइब और मजलिस रहमत तमाम कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। इज़ान गिरामी सदक़े की खजूरें फेंकी जा रही थी और आले मोहम्मद के यतीम उस कूफे से भूखे प्यासे गुजरे हैं जहां अली ने बच्चों को अपने हाथों से रोटियां बना के खिलाई थी। उम्मे कुलसूम रो रही थी और रो रो के कह रही थी, अहले कूफा क्या तुम्हें पता नहीं सदका हमारे ऊपर हराम है? और बच्चों के मुंह से खजूरें निकाल के उम्मे कुलसूम ने फेंकी। और भूख और प्यास का तो यह आलम था कि वो बीबी जिसे हुसैन ने कहा था कि मुझे नमाज शब में याद रखना, एक दिन जिंदान में सज्जाद ने देखा वो नमाज शब बैठ के पढ़ रही है। रो के कहा, पुपी अम्मा आज तक मैंने आपको बैठ के नमाज शब पढ़ते हुए नहीं देखा, आखिर ये आज क्या आलम है कि आप बैठ के नमाज शब पढ़ रही हैं? तो रो के कहती है, सज्जाद खाना पानी इतना कम आता है कि छोटे छोटे बच्चे ये बाकी ये सकीना भूखे प्यासे रह जाते हैं, मेरा दिल नहीं मानता। लिहाजा कई दिन हो गए ज़ैनब ने कुछ खाया नहीं, ज़ैनब ने पानी पिया नहीं, अब इतनी भूखी प्यासी हूँ कि मेरे अंदर खड़े होकर नमाज पढ़ने की हिम्मत नहीं रही। सैयद सज्जाद इज़ान गिरामी कैदी इतने भूखे प्यासे हैं, खबरें लीक होके बाजार में जाने लगी, दरबार में जाने लगी, महलों में जाने लगी। जब लोगों को पता चला तो दमिश्क में कोई मर्द मोमिन रहा करता था, जब उसे इत्तला हुई कि इतने भूखे प्यासे असीर कैदी हैं तो उसने अपनी जोजा से कहा, मोहम्मद अली साहब ने बहुरुल उम्मा में लिखा है इस वाक़े को, उसने अपनी जोजा से कहा कि तू हर शब जुमा में नजर दिलवाती है ना, इस शब जुमा में कई तरह के खाने बनाना और काफी तादाद में बनाना, इसलिए कि कुछ असीर आए हुए हैं, सुना है इतने भूखे प्यासे हैं कि बैठ के नमाजें पढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूं उनके लिए खाना लेके जाऊं। रोजा ने शब जुमा में नियाज और नजर का खाना तैयार किया, उठा के शौहर को दिया। शौहर ने कहा तुझे साथ चलना पड़ेगा, इसलिए कि उनमें कुछ औरतें भी हैं और वो इतनी बाहया औरतें हैं मेरे हाथ से खाना नहीं लेंगी, लिहाजा तू मेरे साथ चल। अजीजों उसने अपनी जोजा को लिया, जाके जिंदान बांध से कुछ बात की और उसके बाद दरवाजा खुलवा के अंदर पहुंचा है। अंदर जाके खाना रखा गया। रवायत में है जब खाने के बड़े बड़े चश्त रखे गए, बच्चे आके खानों के चारों तरफ बैठ गए। बच्चों ने हाथ बढ़ाना चाहा कि खाना खाएं, वो जो बैठ के नमाज पढ़ रही थी उसने आवाज दी, बच्चों ठहर जाओ अभी खाना ना खाना। करीब आई और आने के बाद कहा, ए बीबी जरा ये बताइए खाना कैसा है? खदीजा खुदा ये खाना कैसा है? उसने रो के कहा, बीबी किस लिए ये क्यों पूछ रही हो खाना कैसा है? कहा इसलिए कि हम वो हैं कि हमारे ऊपर सदका हराम है, ये खाना सदके का नहीं होना चाहिए। कहा नहीं बीबी सदके का खाना नहीं है। कहा फिर कैसा खाना है? कहा बीबी ये तो नजर का खाना है। पर जैसे नजर का नाम सुना ज़ैनब के दिल पर एकदम चोट लगी, इसलिए कि नजर का और ज़ैनब के घर का करीबी ताल्लुक है। ज़ैनब ने कहा बीबी जरा ये बता कैसी नजर, किसकी नजर? एक मर्तबा वो रो के कहती है, बीबी में 5 बरस की छोटी सी बच्ची थी, सब हकीमों और तबीबों ने मना कर दिया, इतनी बीमार हुई, सबने कहा ये बच्ची सही ना हो सकेगी। इतनी बीमार हुई तो किसी ने मेरे बाप से कहा कि मदीने ले जा, रसूल अल्लाह से दुआ करवा लेना। मेरा बाप मुझे लेके मस्जिद नबवी में गया, जाके रसूल अल्लाह से दुआ के लिए कहा। रसूल अल्लाह से जैसी दुआ को कहा तो एक मर्तबा मैंने देखा फातिमा के घर का दरवाजा खुला, एक छोटा सा बच्चा निकल के आया। मोहम्मद ने उसे हुसैन कह के बुलाया कि हुसैन मेरे करीब आ। जब हुसैन आ गया तो मोहम्मद ने कहा बेटे इस बच्ची के लिए दुआ कर दे। हुसैन ने नन्हे नन्हे से हाथ उठा के कहा, परवरदिगारा तुझे मेरे हक का वास्ता, ये बच्ची अब कभी बीमार ना हो। ए बीबी वो दिन आज का दिन है, मैं सलामती से हूँ, बीमार नहीं हुई। अरे मैंने नजर मान ली, जिसने मेरी सलामती दी मैं उसकी सलामती की नजर दिलवाया करूंगी कि अल्लाह हुसैन को हमेशा सलामत रखे। जैसे ज़ैनब ने ये सुना चीख मार के रोई, सीना पीटा, ए बीबी अब नजर न दिलवाना, अरे नजर बढ़ा दे, हुसैन मारा गया। ए बीबी ऐसा ना कहे, जिसके अब्बास जैसा भाई हो उसे कौन मार सकता है? ए बीबी पहले अब्बास के बाजू कटे, फिर मेरा माजाया मारा गया, मैं उसकी बहन ज़ैनब, ये उसकी यतीम सकीना।
ये उसका बेटा सज्जा